ईदगाह के अंदर ईद की नमाज जो है ये मर्दों पर है, औरतों पर नहीं है। किस पर है? मर्दों पर, औरतों पर नहीं। बाज हमारे मुसलमान, हमारे तबलीगी हजरात की भी मस्तूरात हैं, उसमें सब उसमें मुलविस है। कई हमारे मस्तूरात को मैं खुद अपनी आंखों से देखी बात में कह रहा हूं, रमजान के मौके पर गैर मुकल्लिदीन के अहले हदीस की मस्जिद में जाकर तरावी पढ़ रहे हमारे मुसलमान औरत। ईद की नमाज का मौका आ गया, उन्हें ऐलान करा गैर मुकल्लिद अपनी मस्जिद में, वहां ईदगाह में पढ़ रहे, जाकर हमारे मुसलमान औरतें भी जाकर वहां नमाजें पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई, लगी कि नबी जी मैं चाहती हूं कि आपके पीछे नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया, तेरी नमाज मेरे पीछे मेरी मस्जिद में पढ़ना, इससे ज्यादा सवाब तुझे ये है अपने घर के अंदर, अपने कमरे में, अपनी कोठरी में छुपकर नमाज पढ़, ये मेरे पीछे नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब है तुझे। ये बुखारी के अंदर रिवायत लिखी हुई है। आज आदमी उठकर कहता है कि हजरत मस्जिदों में आकर ईद की नमाज पढ़ो, मस्जिदों में औरतों को बुलाकर जो है एहतिकाफ कराओ, मस्जिदों में बुलाकर औरतों को नमाज पढ़ाओ। भाई शरीयत औरत को बाजार जाने का हुक्म नहीं करती, जरूरत अगर है तो बंद सवर कर नहीं। शरीयत ये कहती है औरत को अगर बाहर निकलना हो तो मैले कुचेले कपड़े, वो कपड़े घर के अंदर मैले पहनती है, उसके जिस्म से जो बदबू आती है ऐसी बदबू उसे घर से बाहर निकलना। अगर औरत के जिस्म में बदबू रही तो कौन तो भी पलट को देखता वहां, बंद सवर को गई तो नहीं देखने वाला बुढ़ा भी पलट को देखता वहां। और एक हदीस में आपको सुनाऊं, उम्दतुल कारी के अंदर एक रिवायत मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये दोनों जो है उस जमाने के बड़े फकीह माने जाते थे। जुमा की नमाज में औरतें जो है मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी। ये दोनों सहाबा मस्जिद की कंकरियां उठाए, पत्थर उठाए, वो औरतों को पत्थर मारकर मस्जिद से बाहर करे। मस्जिद के अंदर औरत को जुमा की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, आकर ईद की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है जाकर वहां। अब औरतें क्या करेंगी ईद के दिन? औरतें ईद के दिन सुबह सवेरे उठकर पानी नहाएंगी, खुशबू लगाएगी, बंद सवर कर रहेगी। शोहर जब ईद की नमाज को चले जाए, जब शोहर घर को वापस आए तो अपनी औरत का खुश चेहरा देखकर खुश होना, उन्हें क्या करना? खुश होना देखकर। ये नहीं जो सड़ी सूरत जाते वक्त देखकर गया वो सड़ी सूरत बाद में आपको भी देखना, उन्हें ऐसा नहीं रहना। भाई शरीयत औरत को बंद सवर कर रहने का हुक्म दिए है। मैं कोई आपको छुपी बात नहीं कह रहा हूं, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये सुन्नत रसूल है। ये मर्द जब घर से बाहर निकले औरत का चेहरा देखकर खुश होना उन्हें, घर के अंदर जब आए औरत का चेहरा देखकर खुश होना उन्हें। तो औरतें के लिए क्या है, मर्द जब नमाज के लिए चले जाए, घर को जब वापस आए तो चेहरा देखकर खुश होना। उसके बाद औरतें क्या कर सकती है, नमाज ईद की नमाज जब खत्म होती है ना, उसके बाद औरतें चाहे तो इशराक और चाश की नमाज पढ़ सकती है। मसला समझ में आ गया नहीं आ गया? लेकिन उससे पहले औरतें घरों के अंदर ईद की नमाज से पहले इशराक भी नहीं पढ़ सकती, चाश की नमाज भी नहीं पढ़ सकती। ईद की नमाज होने के बाद आप इस औरतों को हुक्म घरों के अंदर तरगीब दें, भाई घरों के अंदर तरगीब दे के भाई जब ईद की नमाज हो जाए इशराक पढ़ो, चाश पढ़ो, इसकी इजाजत है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये मसला औरतों के लिए है।